हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड दिस इज योर पार्ट 1। सो यहाँ पे अगर आपने जो प्रीवियस हमारे सेशन है, मॉक टेस्ट है, वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं, सो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, इसे आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा एंड इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक टू ऑफर रेंज ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने रिसेंटली आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि ये इनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है ऑफर कर सके आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के कस्टमर्स को, ठीक है, अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सो इट इज़ योर यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस। इस कंपनी द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। अब इस पार्टनरशिप के तहत जो यूनिवर्सल सोम्पो है, ये यूटिलाइज करेगी स्टेट इंश्योरेंस प्लान को एंड ये अफोर्डेबल इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी आंध्र प्रदेश में। साथ में ही जो इनके प्रोडक्ट्स होंगे वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट ये उसे कस्टमाइज कर पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसे 2007 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट इज़ अ जॉइंट वेंचर ऑफ इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटका बैंक, डाबर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एंड सोम्पो जापान इंश्योरेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली इन अक्टूबर लॉन्च दी 2 न्यू इंश्योरेंस प्लान, जिसमें से एक है LIC जन सुरक्षा प्लान, दूसरा है LIC बीमा लक्ष्मी प्लान, ठीक है। तो ये दोनों प्लान LIC द्वारा लॉन्च किए गए हैं, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन इज कि LIC बीमा लक्ष्मी प्लान जो है इसे डिजाइन किया गया है एक्सक्लूसिव फॉर विच टारगेट ग्रुप। तो इनमें से कौन से टारगेट, मतलब कौन सी आपका ऑप्शन है जिसको टारगेट करता है LIC बीमा लक्ष्मी प्लान। लक्ष्मी किसे बोलते हैं? लड़कियों को, विमेंस को बोलते हैं लक्ष्मी, राइट। जैसे घर की लक्ष्मी हो गया, ऐसे बोलते हैं ना। तो लक्ष्मी से याद रखो, ये प्लान आपका है विमेंस के लिए, ठीक है। ये प्लान आपका लॉन्च किया गया है स्पेशली फॉर विमेंस, ओके। नाउ LIC की बात करें, इसके MD एंड CEO हैं R दोराईस्वामी, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और 1956 में इसे स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब डिटेल में बात करेंगे दोनों प्लान्स की। पहला प्लान क्या था? LIC जन सुरक्षा प्लान, जो डिजाइन किया गया है लो इनकम इंडिविजुअल्स के लिए। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑन डेथ एंड लमसम ऑन मेच्योरिटी, ठीक है। मतलब जो पॉलिसी होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, राइट। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है? मिनिमम 18 साल होनी चाहिए एज, मैक्सिमम 55 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक सम अश्योर्ड जो है ये मिनिमम 1 लाख का है, मैक्सिमम 2 लाख का है एंड पॉलिसी टर्म आपका 12 से 20 साल का रहेगा, वेरस प्रीमियम पेइंग टर्म आपका जो है 5 साल का रहेगा, ठीक है। इवन यहाँ पे गारंटीड एडिशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जैसे 4% पर एनम ऑन प्रीमियम एट द एंड ऑफ एवरी पॉलिसी ईयर, ठीक है। दूसरी स्कीम आती है आपकी लक्ष्मी प्लान, बीमा लक्ष्मी प्लान। अब ये जो प्लान है आपका, ये टारगेट करता है विमेंस को, ठीक है। मतलब विमेंस के लिए लॉन्च किया गया है। इसके लिए मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम आपकी 50 साल है। बेसिक सम अश्योर्ड इसमें मिनिमम 2 लाख का है और मैक्सिमम कोई लिमिट मेंशन नहीं की गई है, ठीक है। साथ में ही पॉलिसी टर्म आपका 25 साल का है और प्रीमियम पेइंग टर्म आपका 7 से 15 साल का रहेगा। इवन गारंटीड एडिशन जो है इट इज 7% ऑफ टोटल टेबुलर एनुअल प्रीमियम एवरी ईयर फॉर इनफोर्स पॉलिसीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ कंट्री हेड फॉर इंडिया बाय एलियांस ग्रुप, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्लोबल इंश्योरर एंड असेट मैनेजर। तो इनमें से कौन से आपकी शख्स हैं जिनको अपॉइंट किया गया है कंट्री हेड फॉर इंडिया बाय द एलियांस ग्रुप? सो इनका नाम है रितु अरोड़ा। क्या नाम है? रितु अरोड़ा जी को अपॉइंट किया गया है कंट्री हेड फॉर इंडिया के रोल के लिए, ठीक है। प्रीवियस रोल इन्होंने सर्व किए हैं, जैसे CEO एंड CIO फॉर एलियांस इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एशिया पैसिफिक एंड एडवाइजर एज अ वर्क किया इन्होंने एलियांस SE बोर्ड में, ठीक है। इवन शी इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ PNB MetLife इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एंड कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। अब बात करें इनके अचीवमेंट की, तो इन्हें लीडिंग विमेन इन फाइनेंस अवार्ड मिला था विमेन इन लीडरशिप फोरम इंडिया द्वारा एंड विमेन लीडर ऑफ चॉइस अवार्ड दिया गया था 2013 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक इन द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक इंश्योरेंस टाई अप
to provide life insurance solutions to the SMEs and individual entrepreneurs across India. तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ एगास फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आपका पार्टनरशिप हुआ है? ठीक है, सो इट इज योर CSB बैंक. कौन सा बैंक है? इट इज द CSB बैंक. और यहाँ पे जो इस बैंक के कस्टमर्स हैं, पर्टिकुलरली आपके SMEs जो होंगे एंड इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे, उनको यहाँ पे इसके प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे. ठीक है, सो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर वुमेन हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट UPI एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन. तो रिसेंटली जो लेक्समे है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला UPI जो सिर्फ वुमेन्स के लिए है. ठीक है, जिसका नाम रखा गया है लेक्समे पे. इट फीचर्स एक्सपेंस ट्रैकर, बिल पेमेंट्स, डील्स ऑन वुमेन्स ब्रांड एंड अदर ऑप्शंस ये वुमेन्स के लिए प्रोवाइड करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, गेट पे a leading payment aggregator has partnered with which small finance bank for the development of a Vega, its next generation payment switch. तो recently ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ जो है आपका पार्टनरशिप हुआ है गेट पे के साथ. ठीक है, जो आपका पेमेंट एग्रीगेटर है लॉन्च करने के लिए वेगा को. ठीक है, वेगा जो है इट सपोर्ट्स मल्टी पेमेंट मोड्स एंड कंप्लायंस विद द इंडियन बैंकिंग स्टैंडर्ड. ओके, now next आपको क्वेश्चन है, which new tech subsidiary was recently launched by NPCI, National Payment Corporation of India, to promote experimentation and innovation in the fintech sector. तो recently इनमें से कौन सी सब्सिडी आपकी NPCI द्वारा लॉन्च की गई है एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशंस को प्रमोट करने के लिए इन अ फिनटेक सेक्टर? सो इट इज NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड. ठीक है, इट इज NPCI टेक सॉल्यूशन लिमिटेड, जिसको आपका जो है लॉन्च किया गया था ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 में. मतलब ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई थी. ठीक है, इसके अलावा आप बात करें कि इसका फोकस एरिया क्या क्या रहेगा इस सब्सिडी का, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रहेगा, इनोवेटिव प्रोटोटाइप्स, इंटरऑपरेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स एंड फॉर सपोर्टिंग डिजिटल इकोनॉमी. ठीक है, ये इसके फोकस एरिया रहेंगे. इसके अलावा जो ये आपकी NPCI की सब्सिडी है, ठीक है, NTSL, इट कमेंस्ड ऑपरेशन विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 1 मिलियन एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 0.50 मिलियन. इसमें की डायरेक्टर्स आपके रहेंगे अजय कुमार चौधरी, दिलीप हसबे, कृष्णमूर्ति विश्वनाथन एंड नितिन मिश्रा. वेयरएस अब बात करें NPCI की अदर सब्सिडीज की, तो इट इज NPCI भीम सर्विसेज लिमिटेड, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, NPCI भारत बिल पे लिमिटेड. दीज आर द अदर सब्सिडीज ऑफ NPCI. ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, RBI हैज लॉन्च एक्सेलरेटेड पे आउट स्कीम फॉर अनक्लेम्ड डिपॉजिट. तो RBI ने एक स्कीम लॉन्च की है, एक्सेलरेटेड पे आउट स्कीम अनक्लेम्ड डिपॉजिट के लिए. इसका मेन एम क्या है कि बैंक्स को एनकरेज करना कि वो एक्टिवली परस्यू करे कस्टमर और डिपॉजिटर्स को फॉर रीएक्टिवेशन ऑफ देयर इनकॉर्पोरेटिव अकाउंट. मतलब जो अकाउंट ये यूज नहीं कर रहे हैं या बंद हो गया है उसको रीएक्टिवेट किया जाए and return their unclaimed amount lying with a depositor education awareness, that is DEA फंड में जो इनका अमाउंट है अनक्लेम्ड अमाउंट उसको रिटर्न किया जाए कस्टमर को. तो बेसिकली हमारी भलाई के लिए ये स्कीम RBI ने लॉन्च की है. ठीक है, कि टाइमली और एफिशिएंट मैनर में हमारा पैसा हमें वापस मिल जाए. ठीक है, द स्कीम एम्स टू रिड्यूस द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट. ठीक है, जितना अनक्लेम्ड डिपॉजिट है उसकी जो गिनती है वो थोड़ी कम हो आपकी. ठीक है, देन नेक्स्ट है कि ये एप्लीकेबल है सारे बैंक्स पे रजिस्टर्ड अंडर द DEA फंड स्कीम. द स्कीम कवर्स ऑल इन ऑपरेटिव अकाउंट एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट ट्रांसफर टू द DEA फंड दैट रिमेन अनसेटल्ड. ड्यूरेशन इसकी है 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक. 1 साल का ये स्कीम लॉन्च की गई है कि भाई जिसका पैसा फंसा हुआ है वो सारा आप ले लीजिए. ठीक है, नाउ सबमिशन प्रोसेस जो है इसके लिए क्या आपकी चीजें रहेंगी वो देखते हैं. जैसे बैंक मस्ट सबमिट पे आउट क्लेम्स टू द RBI क्वार्टरली बेसिस पे इन्हें पे आउट क्लेम्स यहाँ पे सबमिट करना होगा विद इन 1 मंथ ऑफ द क्वार्टर्स एट. ठीक है, RBI विल सेटल द क्लेम विद इन 30 डेज ऑफ सबमिशन. तो ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी. पे आउट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंसेंटिव पे आउट है दैट विल बी गिवन टू द बैंक बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ अकाउंट remained inoperative, the amount of deposit in such account. जैसे up to 4 years है then 5% of amount और ₹5,000 whichever is lesser. ठीक है, नेक्स्ट है 4 to 8 years रहेगा 6% मिलेगा यहाँ पे और 10,000 जो भी कम होगा. then 8 to 10 years 7%
ऑफ द अमाउंट और 15,000 whichever it is less. Then 10 year and above अगर रहता है तो 7.5% का यहाँ पे रहेगा, 7.5% of the amount और the 25,000 इनमें से जो कम रहेगा, ठीक है। अब हमने बात की इन ऑपरेटिव या फिर आपके अनक्लेम डिपॉजिट की। तो ये होते क्या है, वैसे तो आप सभी को पता है, रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी सेविंग आपका मतलब बैंक में जो सेविंग अकाउंट है एज वेल एज करंट अकाउंट, ठीक है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट जो इनऑपरेटिव है या डॉर्मेंट है, दैट मीन्स इफ देर आर नो ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years, तो उसको हम डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव बोल सकते हैं। ये आपका इनऑपरेटिव अकाउंट होता है, 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हुई है, ठीक है। अनक्लेम डिपॉजिट की बात करें तो आपका ऐसा डिपॉजिट दैट इज नॉट ऑपरेटेड फॉर 10 years और टर्म डिपॉजिट जो अनक्लेम्ड है फॉर दी 10 years आफ्टर मेच्योरिटी, दे आर ट्रांसफर्ड बाय बैंक्स टू दी DEAF फंड, और इसको ही वापस लेने के लिए आरबीआई ने ये स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। और इस DEA फंड जो आपका है, इसको मेंटेन कौन करता है ये भी पूछा जा सकता है, तो आरबीआई से मेंटेन करता है, ठीक है। Now next up question है, the Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance has announced that the interest rate of a small saving schemes will remain unchanged for the Q3 of financial year 2026. What was the current rate of interest on Sukanya Samriddhi Yojana? तो रिसेंटली आपका अनाउंस किया गया था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इन्होंने अनाउंस किया था जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे आपके किसान विकास पत्र हो गया, सुकन्या समृद्धि स्कीम हो गया, ठीक है, सीनियर सिटीजन वाली जो स्कीम हो गई आपकी, तो इन सब का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहेगा Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए। दैट मीन्स 1 अक्टूबर से ये 31 दिसंबर तक जो रेट्स हैं वो आपके जैसे पहले चले आ रहे थे वही चलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सुकन्या समृद्धि स्कीम जो है आपकी, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है, तो इट इज 8.2%। वेयरएस बाकी स्कीम्स अगर हम देखें, जैसे किसान विकास पत्र 7.5%, देन पब्लिक प्रोविडेंट फंड 7.1% है, सुकन्या समृद्धि स्कीम ये आपका 8.2, 7.7 है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, देन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 7.5% आपका है। वेयरएस अगर हम बाकी आपकी देखें, जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट 4% है, ठीक है। देन 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 6.9, 2 ईयर के लिए 7%, 3 के लिए 7.1%, 5 के लिए 7.5% एंड 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रीअकरिंग डिपॉजिट, इसके लिए आपका 6.7% रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, ठीक है। इसके अलावा एक स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कमिटी थी जिसने फॉर्मुलेट किया था मेथड कि कैसे हम स्मॉल सेविंग स्कीम्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेंगे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दिस कमिटी वाज श्यामला गोपीनाथ कमिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द MSME सेवा पर्व 2025 जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन दैट इज NSIC sign a MOU with which organization to strengthen marketing collaboration and to support MSMEs। तो MSME सेवा पर्व आपका यूपी में हुआ था, ठीक है। इस दौरान खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, इनके बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि ये सपोर्ट करे MSMEs को, ठीक है, और स्ट्रेंथन करे मार्केटिंग कोलैबोरेशन को, ठीक है, MSMEs के लिए, राइट। इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसके अलावा ये आपका अगर हम बात करें इस पर्व की, तो ये 3-day एग्जीबिशन था जहां पे जो आपके लोकल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन पीपल हैं, उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो सेल किए थे। 130 यहाँ पे स्टॉल शोकेस किए गए थे। इसके अलावा एक क्लीनलीनेस ड्राइव भी यहाँ पे हुआ था नमो घाट पे, ठीक है। देन एक डेडिकेटेड सेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते थे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुश्री शोभा जी के साथ, ठीक है। साथ में ही इस इवेंट में लोन सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे टू दी बेनिफिशरीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा, मार्जिन मनी सब्सिडीज टू प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बेनिफिशरीज एंड टूल किट्स यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ग्रामोदय विकास योजना बेनिफिशरीज को, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द RBI's 57th and 4th बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली आपकी जो है RBI की मॉनेटरी पॉलिसी बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ चेंजेस आपके किए गए हैं
उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका है आरबीआई ने रिटेन किया है रेपो रेट 5.5% पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आरबीआई ने रिवाइज किया है इंडिया का जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 6.8%। देन इन्होंने थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि जो सीपीआई इंडेक्स है आपका, ठीक है, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, सीपीआई इन्फ्लेशन जो है आपकी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए ये प्रोजेक्ट की गई है 2.6% विद Q2 एट 1.8%, Q3 के लिए 1.8% एंड Q4 के लिए 4.0%, राइट। तो ये 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 दे ऑल आर करेक्ट। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। यहाँ पे आरबीआई ने पहले जो इंडिया के जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट दी थी फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए वो 6.5% दी थी। अब इसको इंक्रीज करके 6.8% यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर वाइज बात करें जीडीपी प्रोजेक्शन की, तो Q2 के लिए 7% बताई है, Q3 के लिए 6.4%, Q4 के लिए 6.2% एंड Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.4% यहाँ पे इन्होंने प्रिडिक्ट की है। इसके अलावा पॉलिसी रेट्स की बात करें तो रेपो रेट हमने अभी पढ़ा कि ये रिटेन किया गया है 5.5% पे, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 5.25%, मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 5.75%, बैंक रेट आपका 5.75% है। देन आपका फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% पे, वहीं पे सीआरआर 3.50% एंड एसएलआर आपका 18% है। क्लियर है। इसके अलावा नाउ अब बात करते हैं अदर हाईलाइटेड पॉइंट्स की जो इस मीटिंग से रिलेटेड थे। जैसे रिसेंटली आरबीआई ने परमिट किया है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने परमिट किया है बैंक को कि जो आपके बीएसबीडीए होल्डर्स हैं, ठीक है, जो आपके बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स हैं, इनको भी डिजिटल बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, मोबाइल ऐप्स हो गए, डिजिटल पेमेंट हो गई, ठीक है, इन सब की सुविधाएं बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को भी प्रोवाइड की जाए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट कह रहा है आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे कवरेज ऑफ रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021। तो रिसेंटली इन्होंने, पहले तो समझते हैं ये है क्या, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2021 है क्या। तो इसको आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि एक सिंगल और सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म आपका रहे जहां पे कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। ठीक है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां पे कंज्यूमर अपना कंप्लेन यहाँ पे दे रहा है और उसे रिजॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे आपका कॉमर्शियल बैंक हो, आरआरबीज हो, ठीक है, आपके नॉन स्केड्यूल प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो, तो ये सारे ही आपके इनसे रिलेटेड जो भी आपकी मतलब कंज्यूमर की जो कंप्लेन है वो यहाँ पे डाली जाती है। ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म पे। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीज के लिए कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग है या आरआरबीज के लिए अलग है। तो इसका मेन एम ही क्या था कि एक ही जगह पे सारी कंप्लेंट्स आपकी आए। ठीक है, तो पहले जो एंटिटीज इनमें थी आपकी रेगुलेटेड एंटिटीज, जैसे कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्केड्यूल प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, नॉन स्केड्यूल प्राइमरी अर्बन कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ठीक है, विद अ डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अबव, देन सेलेक्टेड एनबीएफसी एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। तो ये ऑलरेडी इसका पार्ट है, बट रिसेंटली अभी स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक जो है उनको भी इस लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये दोनों आपकी जो एंटिटीज हैं, ठीक है, ये किसके अंडर आती थी, नाबार्ड के अंडर आती थी। नाउ दे विल कम अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम, ठीक है, इंश्योरिंग यूनिफॉर्म कंप्लेंट हैंडलिंग एंड फास्टर रेजोल्यूशन। तो ये क्लियर हुआ कि दो एंटिटीज यहाँ पे ऐड की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पहले ये कौन से ग्रीवेंस रिएड्रेसल सिस्टम के अंदर आती थी, नाबार्ड के अंदर आती थी, अभी इनको इसके अंडर डाल दिया गया है। क्लियर है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको पॉइंट है एनहांस लेंडिंग लिमिट्स अगेंस्ट शेयर एंड आईपीओ फाइनेंसिंग। तो रिसेंटली आपकी जो लिमिट है लेंडिंग अगेंस्ट शेयर ये बढ़ा दी गई है, 20 लाख से 1 करोड़ पर पर्सन कर दी गई है। ऐसे ही आईपीओ की अगर हम बात करें, आईपीओ फाइनेंसिंग की, तो इसकी लिमिट भी आपके 10 लाख से 25 लाख पर पर्सन कर दी गई है। इसके अलावा लेंडिंग अगेंस्ट लिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज, तो इसमें यहाँ पे क्या आरबीआई का मेन पर्पस क्या है कि हमें रिमूव करना है रेगुलेटरी सीलिंग, अलाउइंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है नाउ बैंक्स आर अलाउड टू फाइनेंस एक्विजिशन बाय इंडियन कॉर्पोरेट, जो पहले नहीं था। इसके साथ ही
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो आपके ऑथराइज डीलर बैंक्स हैं, दे कैन नाउ एक्सटेंड लोन्स इन इंडियन रुपीज टू द नॉन रेजिडेंट्स। अब ये नॉन रेजिडेंट्स कौन सी कंट्री के हैं, भूटान के हो सकते हैं, नेपाल के हो सकते हैं एंड श्रीलंका के हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, आरबीआई ने यहाँ पे जो फ्लैट रेट था टू दी रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क, ये यहाँ पे प्रपोज किया है, ठीक है, जो इफेक्ट में आएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। अब ये होता क्या है, बेसिकली डीआईसीजीसी जो है, आप सभी को पता है डीआईसीजीसी जो है ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, अप टू 5 लाख का। हम सब ने पढ़ा है ये चीज, काफी बार रिपीट भी होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, इस फ्रेमवर्क के तहत जो फ्लैट रेट टू रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क के तहत क्या होगा, जो बैंक ज्यादा रिस्क वाला होगा, मतलब जिसके डूबने के आसार ज्यादा हैं, वो ज्यादा प्रीमियम पे करेगा, वेरस जिसमें रिस्क कम है वो कम प्रीमियम पे करेगा। अभी जो है फ्लैट प्रीमियम आपका 12 पैसे पर 100 रुपीज है, राइट। अभी यहाँ पे इन्होंने बोला इस फ्रेमवर्क के तहत क्या होगा, जो प्रीमियम्स है दे विल बी डिपेंड ऑन बैंक्स रिस्क प्रोफाइल, ठीक है। बैंक विद अ ग्रेटर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, इनको लोअर प्रीमियम पे करना होगा, ठीक है। वहीं पे जो बैंक्स हैं जिन पे हायर रिस्क है, दे विल पे हायर प्रीमियम। क्लियर है। Now next is, which company in collaboration with HDFC Pension Management Company Limited launched the National Pension System Platform Worker Model under the supervision of PFRDA, Pension Fund Regulatory and Development Authority। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने HDFC पेंशन मैनेजमेंट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है लॉन्च करने के लिए एनपीएस प्लेटफॉर्म वर्कर मॉडल को अंडर द PFRDA, अंडर द सुपरविजन ऑफ PFRDA। सो इट इज योर जोमैटो, ठीक है। जोमैटो ने यहाँ पे ये कोलैबोरेशन की है। नाउ अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोलैबोरेशन करने का, कि ये प्रोवाइड करे स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट प्लानिंग फॉर द गिग बेस्ड डिलीवरी पार्टनर्स एंड इंटीग्रेट करें उनको इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसके लिए ये यूज करेंगे केवाईसी या केवाईसी फॉर स्मूथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड ओवर 30,000 डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं इन्होंने जनरेट किया है आपका PRANAs विद इन अ फर्स्ट 72 आवर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जोमेटो का टारगेट क्या है, इसका एम है कि इन्हें ऑनबोर्ड करने हैं मोर देन 1 लाख पार्टनर्स बाय दिसंबर 2025, ठीक है। Now next is, which of the following entities was fined rupees 31.80 lakh by Reserve Bank of India for failing to return credit balances to certain card holders फ्रॉम रिफंड और फेल्ड ट्रांजेक्शन। तो इनमें से कौन सी आपकी एंटिटी है जिसपे 31.80 लाख का फाइन लगाया गया है आरबीआई द्वारा, तो इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, ठीक है। इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन जिन पे फाइन लगा है। इसके अलावा आरबीआई ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उन पे भी पेनल्टी लगाई है 4.2 लाख की, ओके। Now next question है, in October 2025 RBI granted self-regulatory organization that is SRO status to which of the following organization। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिसेंटली SRO स्टेटस दिया गया है आरबीआई द्वारा, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको SRO का स्टेटस दिया है आरबीआई ने। अब SRO के लिए अगर एक क्वेश्चन मैं पूछूं आपको स्टैटिक वाला, कि SRO के लिए अगर कोई एंटिटी इंटरेस्टेड है एसआरओ स्टेटस के लिए, तो उसको कितना मिनिमम नेटवर्थ चाहिए होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं आंसर भी बता देती हूँ। आंसर आपका है ₹2 करोड़, ठीक है। नाउ यहाँ पे FIDC की अगर हम बात करें तो इसके CEO अपॉइंट किए गए हैं रमन अग्रवाल, ठीक है। एंड FIDC जो है ये रिप्रेजेंट करता है नियरली 400 NBFCs को, ठीक है। नाउ इसके अलावा अदर SROs कौन कौन से हैं, साधन है आपका, माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है एमफिन, देन आपका फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट फेस जो है, ठीक है। ये सारे आपके SRO स्टेटस इनको मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ ट्राइपार्टी MOU विद ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रपुरम लिमिटेड एंड एक्सिस के टेक्नोलॉजी लिमिटेड टू पार्टिसिपेट इन द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो रिसेंटली आपका जो गुड लक इंडिया है इन्होंने आपका ट्राइपार्टी MOU साइन किया है ब्रह्मोस एरोस्पेस त्रिवेंद्रपुरम लिमिटेड एंड एक्सिस के टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ फॉर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ 100% स्टेक इन स्टर्लिंग बैंक बहामास। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसने 100% स्टेक यहाँ पे एक्वायर कर लिए हैं स्टर्लिंग बैंक में फ्रॉम बहामास। तो इट इज इंडसइंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इंडसइंड इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। एंड इन्होंने पहले जो है 51% ऑफ जो स्टेक्स थे वो एक्वायर किए थे 2022 में। नाउ फर्दर आपके जो 49% स्टेक थे वो भी इन्होंने एक्वायर कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक साउथ एशिया अपडेट अक्टूबर 2025 जॉब्स एआई एंड ट्रेड रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-2026। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें बताया था इंडिया की जो जीडीपी है वो इन्होंने रिवाइज की है। अभी ये इन्होंने कर दी है 6.5%। ठीक है, कितनी कर दी है? 6.5% कर दी है। इंक्रीज की है 20 बेसिस पॉइंट, पहले 6.3% बोली थी, अभी ये 6.5% करती गई है। वहीं पे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए 6.3% बताई गई है। साउथ एशिया आउटलुक की बात करें तो 6.6% ये बताई गई है कैलेंडर ईयर 2025 के लिए। 2026 के लिए 5.8% मेंशन की गई है। इसके अलावा अदर साउथ एशियन कंट्रीज की अगर हम जीडीपी की बात करें, जैसे बांग्लादेश की बात करें, तो कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 4.8% है। देन 26 के लिए 6.3%, ऐसे ही नेपाल की 6.1% फॉर 2025, 4.7% 2036 के लिए। श्रीलंका की 3.5% फॉर द 25 एंड 26 के लिए 3.1%। भूटान की आपकी 7.3% रहेगी फॉर द कैलेंडर ईयर 2025 एंड फॉर 2026 it will be 6.1%. Maldives का 3.6% and 4% for calendar year 2026. इसके अलावा इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था दैट इज इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज अ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी डिमांड बाय 2050। ओके, ये इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। इसके प्रेसिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर ऑफ वॉशिंगटन डीसी में लोकेटेड है और इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 1944 में। ठीक है, next is which bank license was recently cancelled by RBI due to poor financial health and regulatory non-compliance। तो आरबीआई ने इनमें से कौन सा बैंक है जिसका रिसेंटली लाइसेंस कैंसिल किया है? तो इट इज जिजामाता सहकारी बैंक। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। मुंबई महाराष्ट्र में ये बेस्ड है एंड इस बैंक का पहले भी लाइसेंस 2016 में कैंसिल किया गया था। उसके बाद 2019 में इन्होंने लाइसेंस रिगेन किया था और फिर से इसका लाइसेंस जो है कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बजाज फिनसर्व लिमिटेड हैज रीब्रांडेड इट्स इंश्योरेंस बिजनेस एज बजाज जनरल इंश्योरेंस एंड बजाज लाइफ इंश्योरेंस। हु इज द करंट सीएमडी ऑफ बजाज फिनसर्व लिमिटेड? तो बजाज फिनसर्व के करंट एमडी आपके हैं संजीव बजाज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पुराने नेम्स की, बजाज लाइफ इंश्योरेंस की और बजाज जनरल इंश्योरेंस की, तो इट इज बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस एंड दूसरा है बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इनके करंट एमडीज कौन है? फॉर द जनरल इंश्योरेंस इट इज तपन सिंघल, फॉर लाइफ इंश्योरेंस इट इज तरुण चो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च हेल्थ अल्फा अ DIY health insurance plan allowing customer to customize coverage from over 50 options। तो इनमें से कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है जिसने रिसेंटली हेल्थ अल्फा नाम की आपकी इंश्योरेंस प्लान लॉन्च की है जिसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो अपना प्लान को? ठीक है, इट इज लॉन्च बाय SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किसने लॉन्च किया है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इस प्लान की बात करें तो इसमें एंट्री एज आपकी है अडल्ट के लिए 18 ईयर्स एंड फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 91 डेज टू 25 ईयर्स है। ठीक है, कवरेज इसमें आपकी रहेगी फ्रॉम 5 लाख टू मैक्सिमम आपका मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड जो भी होगा आपका। ठीक है, देन टेन्योर आपका रहेगा अप टू 5 ईयर्स का। स्पेशल एड ऑन बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे आपके न्यू मतलब स्पाउसेस के लिए, एंड जैसे शादी हो जाती है उसके बाद जो न्यू स्पाउसेस हैं उनके लिए एड ऑन बेनिफिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एंड फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, अगर पॉलिसी होल्डर एनरोल करता है विद इन 120 डेज ऑफ मैरिज फॉर द स्पाउस तो ये एड ऑन मिलेंगे एंड फॉर द चिल्ड्रन, बर्थ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलेगा? न्यूली वेड स्पाउस जो है अप टू एज ऑफ 35 ये यहाँ पे जो है मतलब इनको वेटिंग पीरियड कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, विच इज अर्न बाय द पॉलिसी होल्डर इज एक्सटेंडेड टू, जब भी मतलब न्यूली वेड स्पाउस जो होगी उनके लिए एक्सटेंड हो जाएगी एंड न्यू बॉर्न बेबीज जो होंगे उनके लिए भी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ 75 मिलियन यूएस डॉलर लोन विद ईकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप लिमिटेड टू सपोर्ट कॉफी सप्लाई चेन्स इन एशिया। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 75 मिलियन यूएस डॉलर का लोन अग्रीमेंट साइन किया है ईकॉम एग्रो इंडस्ट्रियल क्रॉप लिमिटेड के साथ? तो इट इज योर JICA, जापान की आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये अग्रीमेंट ईकॉम के साथ साइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉफी की बात हो ही रही है तो इंटरनेशनल कॉफी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरनेशनल कॉफी डे आपको ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक है, नाउ अंडर दिस जो JICA है, जापान की ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी है, इट इज द फर्स्ट वर्किंग कैपिटल लोन टू सपोर्ट स्टेबल कॉफी सोर्सिंग फ्रॉम 6,000 प्लस फार्मर्स इन इंडिया, इंडोनेशिया, पेपुआ न्यू गिनिया एंड वियतनाम। एंड यहाँ पे को फाइनेंस कौन कर रहा है इस लोन को? इट इज को फाइनेंस बाय द ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंडियन एयरलाइन हैज पार्टनर्ड विद स्टारलक्स एयरलाइंस टू बूस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड ताइवान? तो इनमें से कौन सी इंडिया की आपकी एयरलाइन है जिसने स्टारलक्स के साथ पार्टनरशिप की है ताकि इंडिया और ताइवान के बीच में कनेक्टिविटी और बढ़ाई जा सके? ओके, तो इट इज एयर इंडिया। एयर इंडिया ने ये कोलैबोरेशन किया है, ये पार्टनरशिप की है आपकी स्टारलक्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक to expand its network across 18 states in India? तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ? तो इट इज प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड। ठीक है, इट इज प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जिन्होंने ये बैंक इंश्योरेंस टाइप किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। इसका टारगेट सेगमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड, सैलरीड, अंडरसर्व्ड, माइक्रो फाइनेंस customers are the target segment of this bank assurance tie-up. Okay, रीजनल फोकस इसका रहेगा आपका साउथ स्टेट्स में विच इज तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। नाउ नेक्स्ट इज विच बैंक रिसेंटली लॉन्च इट्स innovation banking platform in Mumbai to provide $1 billion in non-dilutive debt funding for Indian startups? तो इनमें से कौन सा आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इनका इनोवेशन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मुंबई में? ठीक है, सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HSBC इंडिया ने इनका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है HSBC इनोवेशन बैंकिंग। ठीक है, इसके हेड बनाए गए हैं दिलीप गोपीनाथ। और इंडिया के साथ साथ बाकी कौन सी कंट्रीज है जिसमें ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट करता है? तो इट इज US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल, कॉन्टिनेंटल यूरोप, हांगकांग, मेनलैंड चाइना, और अभी इसे इंडिया में भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द RBI's पायलट प्रोजेक्ट कनेक्टिंग FX रिटेल प्लेटफॉर्म विद भारत कनेक्ट इनिशियली कवर्स कस्टमर्स ऑफ विच बैंक? तो रिसेंटली RBI ने यहाँ पे इंटीग्रेट किया है FX रिटेल प्लेटफॉर्म को विद दी भारत कनेक्ट, और इनिशियली यहाँ पे जो आपका एक्सिस बैंक है, फेडरल बैंक है, ठीक है, आपका ICICI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और येस बैंक है, इनके जो कस्टमर्स हैं वो इन सुविधाओं का फायदा ले पाएंगे। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और येस बैंक। इसके अलावा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर जैसे क्रेड एंड मोबीक्विक जो है वो भी इसका पार्ट रहेंगे आपका, एंड इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ फेडरल बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा डिटेल में से देख लेते हैं। अब ये जो लॉन्च आपका हुआ था ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में हुआ था जो मुंबई महाराष्ट्र में आपकी हुई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंप्लीफाई करना और एक्सपैंड करना एक्सेस फॉर रिटेल कस्टमर टू पार्टिसिपेट इन अ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। एंड इसका अगर हम बात करें सर्विस जो यहाँ पे आपकी अवेलेबल है, इट इज एक्सेस सर्विस अवेलेबल, दैट इज आप परचेज कर सकते हो $, अगेंस्ट इंडियन रुपीज ऑन द वैल्यू कैश बेसिस, एंड outward remittance, load of forex card and physical delivery of a foreign currency note। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल जो है कराई जाएंगी, मतलब ये सर्विस आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 3 मार्च 2026? तो रिसेंटली संजय कुमार हंसदा जो है इनको नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपका अपॉइंट किया गया है RBI द्वारा, और इनका टेन्योर आपका 3 मार्च 2026 से स्टार्ट होएगा। ठीक है,
and he was appointed after the completing his deputation as a senior advisor to India's executive director at the IMF. इनका previous role जो था वो as a advisor इन्होंने serve किया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च में. नाउ ये एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इसमें आपका सर्व करेंगे एंड ही विल ओवरसीज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ऑफ RBI. ओके. Now next up question है, the World Trade Organization in its latest Global Trade Outlook and Statistics Update October 2025 report has lowered its forecast for global merchandise trade growth to -% for the calendar year 2026. तो recently आपकी WTO ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इन्होंने वर्ल्ड की जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड ग्रोथ है उसके बारे में बताया है फॉर द कैलेंडर ईयर 2025 एंड 2026. फॉर 2026 इट इज योर 5% एंड अगर हम बात करें कैलेंडर ईयर 2025 की तो ये इन्होंने 2.4% प्रिडिक्ट की है. वहीं पे ग्लोबल GDP आपका कैलेंडर ईयर 2025 के लिए 2.7% बताई गई है एंड 2.6% फॉर कैलेंडर ईयर 2026. नेक्स्ट है ग्लोबल सर्विसेज ग्रोथ 4.6% आपके 25 के लिए और 26 के लिए 4.4% यहाँ पे मेंशन की गई है. नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो आपका अक्टूबर से जो आपका 7 से 9 अक्टूबर को हुआ था. कहाँ पे हुआ था? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर एंड नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में. एंड इसे ऑर्गेनाइज किया था पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया NPCI फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल द्वारा इसको आपका ऑर्गेनाइज किया गया था जिसका थीम था एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर बेटर वर्ल्ड एंड इट इज पावर्ड बाय AI ऑग्यूमेंटेड इंटेलिजेंस इनोवेशन इंक्लूजन. तो ये इसकी आपकी थीम थी. ठीक है. इसमें कुछ आपके मेजर लॉन्चेस और इनिशिएटिव्स जो हैं मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे लॉन्च की गई थी. बहुत सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए थे. जैसे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी इन्होंने फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया था एट दी IFSC गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी. ठीक है. इसका मेन एम क्या है? रियल टाइम सेटलमेंट प्रोवाइड करना आपका फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स के लिए. इसके अलावा जहां पे सेटलमेंट टाइम 24 घंटों का लगता था अब वो कुछ सेकंड्स में 30 सेकंड्स में आपका जो है हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जो है इंडिया की जो इसकी ब्रांचेस हैं इनको सेलेक्ट किया गया है हैंडल करने के लिए US डॉलर क्लियरेंस अंडर दिस सिस्टम. ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है स्टैंडर्ड चार्टर को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट है कि RBI ने यहाँ पे 4 न्यू डिजिटल पेमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं कस्टमर्स के लिए कन्वीनियंस के लिए विच इज AI बेस्ड UPI हेल्प. ये आपका असिस्ट करेगा ट्रांजैक्शन स्टेटस मैंडेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड इट इज पावर्ड बाय NPCI स्मॉल लैंग्वेज मॉडल. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पेमेंट विद UPI. इट इनेबल्स रियल टाइम पेमेंट वाया कनेक्टेड डिवाइसेस जैसे कार्स वेयरेबल एंड स्मार्ट टीवीज. ठीक है. नेक्स्ट आपके इसके इनिशिएटिव है बैंकिंग कनेक्ट इंटरऑपरेबिलिटी फॉर नेट बैंकिंग. ये सिंप्लीफाई करेगा मर्चेंट ऑनबोर्डिंग एंड पेमेंट सेटलमेंट को. ठीक है. चौथा आपका यहाँ पे इनिशिएटिव है RBI का UPI रिजर्व पे जो अलाउ करेगा यूजर को टू ब्लॉक क्रेडिट लाइंस और पोर्शन ऑफ क्रेडिट कार्ड फॉर रीअकरिंग और वन टाइम पेमेंट. ठीक है. नेक्स्ट है यहाँ पे नावी UPI जो कंपनी है इसने नावी ऐप लॉन्च की है. ठीक है. इससे आप बायोमेट्रिक पेमेंट मतलब जैसे फेशियल रिकॉग्निशन से आप जो है या फिंगरप्रिंट से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो. ठीक है. इट विल स्ट्रीमलाइन दी ऑनबोर्डिंग. ठीक है. नाउ इसके अलावा यूजर्स जो हैं वो ब्लॉक कर सकते हैं फंड्स फॉर मल्टीपल डेबिट्स एंड रिचार्ज EV वॉलेट्स डायरेक्टली विद दिस ऐप. ओके. नेक्स्ट है NPCI और पेपाल ने इनका कोलैबोरेशन अनाउंस किया है और ये लॉन्च करेंगे UPI पेपाल वर्ल्ड को. ठीक है. क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और इंटरनेशनल मर्चेंट जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेप्ट कर पाएंगे पेमेंट इंडिया से. ठीक है. इसके अलावा रिवॉल्ट इंडिया जो है यहाँ पे इसने लॉन्च किया है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट वाया UPI एंड वीजा. ठीक है. नेक्स्ट आता है पेयू ने लॉन्च किया है UPI नेक्स्ट स्टैक जिसमें 2 प्रोडक्ट इंक्लूडेड हैं. एक है UPI नेक्स्ट विच विल रिड्यूस फेलियर्स एंड फास्टर रिफंड. ये हमें इसमें मदद करेगा. इसके अलावा TPAP नेक्स्ट जो है ये सपोर्ट करेगा मर्चेंट पेमेंट्स को P2P ट्रांसफर्स एंड मैंडेट्स को. ठीक है. इसके अलावा विम्बो जो है PU कंपनी का ही आपका पार्ट है. इसने लॉन्च किया है विम्बो इंटेलिजेंट ऑथेंटिकेशन सूट को एंड यहाँ पे बायोमेट्रिक फर्स्ट ऑथेंटिकेशन यूज किया जाएगा एंड इंस्टेड ऑफ योर OTPs. ठीक है. फॉर द सिक्योर एंड फास्ट पेमेंट्स. नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि फोन पे जो है इसने लॉन्च किया है नेक्स्ट जनरेशन स्मार्ट स्पीकर
जिसका नाम है स्मार्ट पीओडी। ये आपका जो है पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है प्लस स्मार्ट स्पीकर भी है। इसमें जो है पेमेंट आपकी जो है प्रोसेस की जा सकती है वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, अमेरिकन एक्सप्रेस से, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फोन पे ने लॉन्च किया था विश क्रेडिट कार्ड, जिसमें इन पार्टनरशिप विद द उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। फाइन। इस कार्ड को बेसिकली इसके लिए आपको एफडी की जरूरत पड़ेगी, जिसमें विच स्टार्ट्स फ्रॉम दी 2000 रुपीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किए हैं कुछ इनिशिएटिव, जैसे इन्होंने पिच फॉर बिजनेस प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर स्टार्टअप्स टू प्रेजेंट फिनटेक सॉल्यूशंस। देन माई बिजनेस क्यूआर इन्होंने लॉन्च किया था। देन नेक्स्ट आता है स्टार्टअप के साथ इन्होंने आपका लगभग 60+ स्टार्टअप्स के साथ यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेशन किया है फिनटेक को क्रिएशन के लिए, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशंस जॉइंटली ऑर्गेनाइज द 6th एडिशन ऑफ ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, जो मुंबई महाराष्ट्र में आपका हुआ था? तो इट इज पीसीआई, एनपीसीआई एंड एफसीसी, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो आपकी होली ओन सब्सिडी है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की, इन्होंने एक एमओयू साइन किया है विद वन स्टेट गवर्नमेंट टू डेवलप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, आपके कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसका अग्रीमेंट साइन हुआ है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात गवर्नमेंट के साथ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड का अग्रीमेंट साइन हुआ है, एंड ये अग्रीमेंट आपका साइन हुआ था विब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस में, जो आपके मेहसाना गुजरात में हुई थी, ठीक है। अब पर्पस क्या है इस एमओयू का कि इन्हें डेवलप करना है 15 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स गुजरात में, जिसमें से 10 गीगावाट सोलर का होगा और 5 गीगावाट आपका विंड का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो एनटीपीसी है इसकी करंट जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो कितनी है? इट इज ओवर 83 गीगावाट एंड कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन इसकी है 30.90 गीगावाट, वेयर एज एग्जिस्टिंग रिन्यूएबल असेट इसके हैं 13.3 गीगावाट के, एंड टारगेट इसका है कि अचीव करना है 60 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2032। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज अज्यूम्ड द चार्ज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर द पीरियड ऑफ 2025-2026? तो रिसेंटली राजीव जुनेजा जो है इनको अपॉइंट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पीएचडी सीसीआई, और इन्होंने रिप्लेस किया है हेमंत जैन को, ठीक है। राजीव जुनेजा जो है ये सर्व कर रहे हैं वाइस चेयरमैन एंड एमडी ऑफ अ मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड, ओके। वहीं पे हेमंत जैन जो थे ये आपके एमडी थे केएलजे ग्रुप ऑफ कंपनीज के। इसके अलावा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी अपॉइंट किए गए हैं पीएचडी सीसीआई के, जिनका नाम है अनिल गुप्ता, एंड ही इज अ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वेयरएज वाइस प्रेसिडेंट पीएचडी सीसीआई के बनाए गए हैं संजय सिंघानिया, हु इज एमडी एंड सीईओ ऑफ अ एपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी लिमिटेड। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन करते हैं, कवर करते हैं पीएचडी सीसीआई की। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1905 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च द फर्स्ट बिजनेस स्पेसिफिक ई रूपी वाउचर इशुएंस प्लेटफॉर्म टू हेल्प बिजनेसेस मैनेज एक्सपेंसेस यूजिंग द यूपीआई इकोसिस्टम? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने पहला बिजनेस स्पेसिफिक ई रूपी वाउचर इशुएंस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इट इज योर कोटोपे। किसने लॉन्च किया है? इट इज लॉन्च बाय दी कोटोपे। Now next is which bank signed a MOU with the Border Security Force BSF under the Rakshak salary package to enhance financial benefits of BSF personnel and veterans? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसने BSF के साथ अग्रीमेंट साइन किया है अंडर द रक्षक सैलरी पैकेज? सो इट इज योर बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। किसने आपका यहाँ पे MOU साइन किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। एंड यहाँ पे जो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है कॉम्प्लीमेंट्री कवरेज यहाँ पे अप टू 1 करोड़ का दिया जाता है, ओके। Now next आपको क्वेश्चन है द ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी अनाउंस अ कोलैबोरेशन विद द IISc बेंगलुरु एंड IIT मद्रास फॉर द बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेसिलियंस प्रोजेक्ट। हाउ मच फंडिंग हैज द वर्ल्ड बैंक एलोकेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट? तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रेसिलियंस प्रोजेक्ट, इट इज अ वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट, और इसमें ओवर 3500 करोड़ की फंडिंग वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसका फोकस एरिया की बात करें तो इट विल फोकस ऑन अपग्रेडिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स। ये प्रिवेंट करेगा कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ अ ड्रेन एंड लेक्स टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर,
आइडेंटिफाई नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर फ्लड प्रोन एरियाज एंड इम्प्लीमेंट करना और मेंटेन करना प्लान्स फॉर द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स ड्यूरिंग द समर मंथ। ठीक है, जो ये आपका प्रोजेक्ट मॉडल है इट इज बेस्ड ऑन द IIC अर्बन फ्लड मॉडल फॉर बेंगलुरु मॉडिफाइड टू अलाइन विद द GBS ऑब्जेक्ट। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, इट विल बी मैनेज बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो मुंबई महाराष्ट्र में आपको हुआ था, राइट। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारी आपकी न्यूज हैं, बहुत सारे टाइप्स यहाँ पे हुए हैं। तो पहले आपका पॉइंट कह रहा है फोन पे जो है इन्होंने अनाउंस किया है पार्टनरशिप विद द मास्टर कार्ड टू रोल आउट इकोसिस्टम वाइड डिवाइस टोकनाइजेशन ऑन इट्स पेमेंट गेटवे। ठीक है, यहाँ पे जो कस्टमर है उनको एक बार अपना कार्ड सेव करना होगा एंड सिक्योरली ये फिर मर्चेंट्स को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इन्होंने लॉन्च किया है AU मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड, जिसमें 6 करेंसीज जो है अप टू 6 करेंसीज यहाँ पे आपकी रहेंगी अवेलेबल, मतलब आपकी 6 करेंसीज यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी फॉरेक्स कार्ड में। एंड ये ऑफर करेगा लॉक्ड इन रेट्स, इमरजेंसी कैश, एम्बेसी सपोर्ट एंड इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा वीजा की बात करें तो वीजा का भी यहाँ पे बहुत आपके इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे देखने को मिली है। जैसे वीजा ने इंट्रोड्यूस किया है पेमेंट पास की, रेजर पे, फोन पे, पेयू एंड जस्ट पे के साथ फॉर दी बायोमेट्रिक और आपके फेशियल पेमेंट ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट है इन्होंने लॉन्च किया है कॉर्पोरेट सेफिरो फॉरेक्स कार्ड विद पार्टनरशिप विद द ICICI बैंक। ठीक है, देन इन्होंने पार्टनरशिप की है रिवोल्ट के साथ फॉर द क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फॉर इंडियंस, राइट। नेक्स्ट है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मल्टी करेंसी प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड विद जेनिथ लिजर हॉलीडेज लिमिटेड एंड पिस्मो। ठीक है, एंड इन्होंने पार्टनरशिप की है जोजो डे के साथ लॉन्च करने के लिए को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड प्रोग्राम। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव की। बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट जो प्रिवेंट करेगा फ्रॉडुलेंट मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशंस को। ठीक है, इसके अलावा बायोमेट्रिक UPI ट्रांजैक्शन यहाँ पे अलाउ की है स्मॉल पेमेंट्स के लिए वाया फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक, जो आपका यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी होती है वो उनको कम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए ये चीज लाई गई है कि बायोमेट्रिक यूज करके आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या फिंगरप्रिंट से आप जो है ट्रांजैक्शन करें। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे सेलेस्टिया प्रीमियम कार्ड यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है फॉर हाई वैल्यू यूजर्स। ठीक है, देन लक्ष्मी कार्ड इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है फॉर टेलर्ड फॉर वुमेन कस्टमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है एक MOU यहाँ पे आपका साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया ने पे नियर बाय के साथ अंडर द डिजिटल नारी इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विस। ठीक है, इसके अलावा ईज बस जो है इन्होंने बैंकिंग कनेक्ट IBMB प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है विद NPCI भारत बिल पे। ठीक है, इसके फीचर्स क्या हैं? ये सिंप्लीफाई करेगा ऑनबोर्डिंग, फास्टर करेगा सेटलमेंट्स को, सेंट्रलाइज करेगा डिस्प्यूट हैंडलिंग को। ठीक है, इसके अलावा ईजबस जो है इन्होंने अनवील किया है 2 सेक्टर स्पेसिफिक डिजिटल सॉल्यूशन। एक आपका है फीस पोर्टल फॉर एजुकेशन पेमेंट एंड होम 360 फॉर हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट। इसके साथ ही लेंस कार्ड जो है इन्होंने इनेबल किया है डायरेक्ट UPI पेमेंट वाया स्मार्ट ग्लासेस यूजिंग QR स्कैन, और यहाँ पे आपको कोई फोन या पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लेंस कार्ड ने भी ये नया इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया था। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिसेंटली RBI ने बोला है कि वो इम्प्लीमेंट करेगा डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो AI की मदद यहाँ पे लेगा आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्की ट्रांजेक्शन्स को बिफोर दे आर कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट है ओपन AI ने कोलैबोरेट किया है NPCI और रेजर पे के साथ फॉर एजेंटिक पेमेंट इन चैटबॉट, और इसके लिए यहाँ पे आपके पार्टिसिपेंट बैंकिंग पार्टनर्स रहेंगे एक्सिस बैंक एंड एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, ये आपके बैंकिंग पार्टनर्स रहेंगे पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट आता है फिंटरनेट जो है फिंटरनेट इनिशिएटिव एक अनाउंस किया है नंदन नीलेकानी जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं इनके द्वारा, और इनका कहना है कि इंटीग्रेट करेगा टोकनाइजेशन AI एंड रेगुलेट करेगा फाइनेंसेस को अक्रॉस 20 इकोसिस्टम्स बाय 2026। नेक्स्ट है पेटीएम ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI पावर्ड साउंड बॉक्स। ठीक है, ये 11 इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। देन CC एवेन्यू जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कॉमर्स AI जो आपका इंटीग्रेशन जो है इनेबल करेगा ऑटोनोमस कॉमर्स की इनटू एप्स एंड द CRMs।
ठीक है। नेक्स्ट है भारत पे ने अनवील किया है भारत पे एक्स, न्यू पेमेंट एग्रीगेटर एंड गेटवे ब्रांड। नेक्स्ट है टाटा एसेट मैनेजमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया है पोर्टफोलियो 360 ऑन टाटा म्यूचुअल फंड ऐप। देन पोसीडेक्स टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन डेटा वॉल्ट इंश्योर करने के लिए सिक्योरिंग प्रोसेस ऑफ सेंसिटिव डेटा यूजिंग अ सर्चेबल इंक्रिप्शन। नेक्स्ट है NEGD और NESL जो है इनके बीच में MOU साइन हुआ है इंटीग्रेट करने के लिए DDE को विद अ एंटिटी लॉकर फॉर सिक्योर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल का विजिट आपका हुआ था कतार में, उसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने अटेंड किया था आपका इंडिया कतार जॉइंट कमीशन मीटिंग ऑन इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल कोऑपरेशन जो आपकी दोहा कतार में हुई थी। ठीक है, एंड दिस मीटिंग वाज को चेयर्ड बाय द पीयूष गोयल एंड HE शेख मोहम्मद बिन हामिद बिन कसीम अल अब्दुल्ला अल तहानी। ठीक है, इन दोनों मिनिस्टर्स द्वारा इस मीटिंग को चेयर किया गया था। इसके अलावा इन्होंने रिव्यू किया था इंडिया कतार ट्रेड जिसका अभी जो वैल्यू है इट इज ओवर 14 बिलियन US डॉलर और इन्होंने डिसाइड किया है, इन्होंने एम किया है कि दे विल डबल द बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड कतार बाय द 2030। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि इंडिया कतार जॉइंट बिजनेस काउंसिल मीटिंग यहाँ पे हुई थी और इस मीटिंग में कतार ने कंफर्म किया है लॉन्ग टर्म LNG सप्लाई अग्रीमेंट एंड इसके तहत इंडिया को 7.5 मिलियन टन्स ऑफ LNG जो है आपका एनुअली भेजा जाएगा बाय द स्टार्टिंग फ्रॉम द 2028। ठीक है, नेक्स्ट है both countries agreed to finalize the terms of reference for starting formal negotiation on the India-Qatar Comprehensive Economic Partnership Agreement, that is free trade agreement basically। ठीक है, नेक्स्ट आता है कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कमिट किया है दे विल इन्वेस्ट 10 बिलियन US डॉलर इन इंडिया एंड बोथ द कंट्रीज बोथ द साइड्स और बोथ द कंट्रीज यहाँ पे जो है एक्सप्लोर करेंगे इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, लॉजिस्टिक, डिजिटल इकोनॉमी। तो इसमें ये आपका जो है इन्वेस्टमेंट रहेगा। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे इसका एम है कि ये कॉपरेशन बढ़ाएं इंडिया और आपकी जो कतार की ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में, जैसे इन्वेस्ट इंडिया एंड कतार इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के बीच में, कतार डेवलपमेंट बैंक एंड इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे हमारे बैंक हो गए। ठीक है, देन कतार सेंट्रल बैंक एंड नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इनके बीच में स्ट्रेंथनिंग मतलब जो इनका कॉपरेशन है, इनके टाइप्स हैं वो और बढ़े। ठीक है, उनके रिलेशन अच्छे हो, इस वजह से यहाँ पे ये चीजें की गई है। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन हियर इज एज पर द डिस्कशन ड्यूरिंग द इंडिया कतार जॉइंट बिजनेस काउंसिल कतार अग्रीड टू सप्लाई हाउ मच लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू इंडिया एनुअली फ्रॉम 2028 अंडर द लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट। तो अभी हमने पढ़ा कि 7.5 मिलियन टन्स का यहाँ पे जो आपका LNG है वो इंडिया को भेजा जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 2028। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो इनका नाम है सोनाली सेन गुप्ता। ठीक है, इसके अलावा अदर अपॉइंटमेंट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे आपके शिरीष चंद्र मुर्मू जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है डेप्यूटी गवर्नर और इन्होंने रिप्लेस किया है M राजेश्वर राव। ठीक है, सोनाली सेन गुप्ता जी की बात करें, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। इस पोजीशन पे आने से पहले इन्होंने एज अ रीजनल डायरेक्टर फॉर कर्नाटका एट द बेंगलुरु रीजनल ऑफिस जो है सर्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द ग्लोबल फाइनेंस रिपोर्ट टाइटल्ड World's Safest Bank in Asia 2025, which bank has been named Asia's safest bank for the 7th consecutive year 2009 till 2025? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जो वर्ल्ड का सेफेस्ट बैंक है एशिया में? तो आंसर हो जाएगा इट इज DBS बैंक सिंगापुर। ठीक है, एज पर दिस रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंस की रिपोर्ट है एंड इट वाज द 34th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था? इट वाज द 34th एडिशन जो रिसेंटली आपका रिलीज किया गया था और इसके अकॉर्डिंग DBS बैंक सिंगापुर जो है ये एशिया का सेफेस्ट बैंक है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम ग्लोबल लेवल पे बात करें तो ग्लोबल लेवल पे जर्मनी का KfW बैंक जो है ये टॉप पोजीशन बनाए हुए है, फॉलोड बाय जूचर्स कैंथोनल बैंक फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड BNG बैंक फ्रॉम नीदरलैंड। ये आपके ग्लोबली टॉप 3 बैंक है
ठीक है। वेरएज अगर एशिया लेवल पे बात कर रहे हैं तो डीबीएस बैंक पहला नंबर पे था, दूसरे पे ओवरसीज चाइनीज बैंकिंग कॉर्पोरेशन सिंगापुर एंड यूनाइटेड ओवरसीज बैंक सिंगापुर, ये तीनों आपके जो है टॉप पोजीशन पे बने हुए थे एशिया में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच सिटी हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट क्यूआर कोड बेस्ड कियोस्क फॉर पेइंग ट्रैफिक फाइन्स। तो इनमें से कौन सी आपकी सिटी है जहां पे इंट्रोड्यूस किया है क्यूआर बेस्ड कियोस्क, ताकि ट्रैफिक फाइन्स जो है वो आपके इजीली पे किए जा सके। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुरुग्राम हरियाणा में से लॉन्च किया गया है एंड इट इज डेवलप्ड बाय दी गुरुग्राम पुलिस एंड गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये जो आपका क्यूआर बेस्ड कियोस्क है ये 24/7 आपको पेमेंट अलाउ करता है। साथ में ही यहाँ पे जो नोट करने वाली क्या चीज है कि ये प्रोसेस नहीं करेगा ऐसे केसेस को विच आर पेंडिंग फॉर ओवर 90 डेज एंड ऐसे केसेस जो कोर्ट को रेफर किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लिपकार्ट इन कोलैबोरेशन विद द पाइन लैब्स लिमिटेड लॉन्च which prepaid transit card to enable seamless cashless travel across पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स जैसे मेट्रो में, बसेस में, राइट, अंडर दी नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड स्टैंडर्ड। तो फ्लिपकार्ट ने पाइन लैब्स के साथ मिलकर लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। ठीक है, कौन सा कार्ड आपका यहाँ पे लॉन्च हुआ है? फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड। अब ये जो कार्ड है ये आपका अवेलेबल रहेगा न्यू दिल्ली में, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई एंड अहमदाबाद में। अभी ये इन सारी सिटीज में ही अवेलेबल है। अब जो कार्ड है इसका प्राइस है आपका 50 रुपए का। इसे ये रीलोडेबल है। ठीक है, इसमें केवाईसी की भी जरूरत नहीं है। साथ में ही इसमें ऑफलाइन ट्रांजेक्शन्स भी आप कर सकते हो, अप टू 2000 बैलेंस लिमिट यहाँ पे आपकी रहेगी। ठीक है, इसे आप मल्टीपल तरीके से रिचार्ज कर सकते हो, जैसे मेट्रो काउंटर से रिचार्ज हो सकता है आपका, भारत यात्रा ऐप से, यूपीआई ऐप से। ठीक है, या फिर आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी इसे रिचार्ज कर सकते हैं। फाइन। Now next is who has been appointed as a first deputy managing director of International Monetary Fund। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको रिसेंटली पहला डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑफ अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? सो इनका नाम है डैन कार्ट्स। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर हैं। इनका प्रीवियस रोल की बात करें तो चीफ ऑफ स्टाफ टू ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, यूएस डिपार्टमेंट ट्रेजरी। सीनियर एडवाइजर ये आपके थे अंडर सेक्रेटरी ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, काउंसलर टू दी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड सर्व्ड एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर एट अ गोल्डमैन सैच। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इंडिया दैट इज AIBI हैज री-इलेक्टेड Mahavir Lunawat as its chairman for second consecutive 2-year term effective from October 2025. He is associated with which of the following organization? तो recently महावीर लूनावत जो है इनको री-इलेक्ट किया गया है as a chairperson of AIBI और ये आपके जो है एसोसिएटेड है पतोमत कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट बेसिकली ही इज करंटली सर्विंग एज अ फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ अ पेंतोमत कैपिटल एडवाइजर। ठीक है, और ये इनको रीइलेक्ट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ AIBI और इनका टर्म आपका रहेगा 2 सालों का। ठीक है, नाउ इसके अलावा ये डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एपेक्स के साथ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और भी जो है अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। ठीक है, जैसे अभिजीत वैद्या जो है इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है एंड लाखा नायर को भी। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे महावीर लूनावत के कि इन्होंने और कौन कौन से रोल में वर्क किया है तो ये इन्होंने एज अ मेंबर ऑफ सेबीज प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी में अपना जो है रोल निभाया है। देन he also became the member of a ease of doing business committee, member of expert committee on direct listing at gift IFSCA Gujarat, former central council member of institute of कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI में भी इन्होंने एज अ मेंबर काम किया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इन इंडिया की AIBI की। तो इसके हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और CEO इसके हैं मिलिंद V दलवी। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द डेटा रिलीज बाय द NSO India's retail inflation, India's CPI fell to 99 month low of -% in September 2025। तो एज पर द NSO रिपोर्ट इंडिया का जो इन्फ्लेशन है रिटेल इन्फ्लेशन ये आपका 99 मंथ
लो देखने को मिला है हमें सितंबर में, और ये पहुंच गया है 1.54% पे। ठीक है, अगस्त में ये आपका जो है 2.07% था, नाउ इट डिक्रीज टू 1.54%। और ये चीज़ें मेंशन की गई थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल, अर्बन एंड कंबाइंड फॉर मंथ ऑफ सितंबर 2025 रिपोर्ट में, जो एनएसओ ने रिलीज की थी। ठीक है, इसके अलावा फूड इन्फ्लेशन इसमें मेंशन किया गया था कि फूड इन्फ्लेशन ने नेगेटिव ग्रोथ अपनी दिखाई है एंड रीचेस टू दी -2.28% इन मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट इंडिया के 5 टॉप स्टेट्स में देखा गया है, विच इज केरला, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, पंजाब एंड तमिलनाडु। वहीं पे नेगेटिव इन्फ्लेशन हमें देखने को मिला है यूपी और असम में। ओके, Now next up question है, which fintech startup has partnered with ICICI Prudential Asset Management Company to launch India's first of its kind unified solution combining liquid funds, instant redemption एंड यूपीआई। तो इनमें से कौन सी फिनटेक स्टार्टअप है जिसने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया है, किस चीज के लिए? कंबाइन करने के लिए लिक्विड फंड्स को, इंस्टेंट रिडेम्पशन को एंड यूपीआई को। सो आंसर हियर इज, इट इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्यूरी मनी इज द राइट आंसर। इन्होंने ये पार्टनरशिप की है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ। ठीक है, Now next question है, which IIT Madras incubated startups has partnered with National Payment Corporation of India, that is NPCI, to launch India's first wearable payment ecosystem, जिसका नाम है Ring One। ठीक है, तो IIT मद्रास का इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है मूज वेयरेबल, जिसने रिसेंटली पार्टनरशिप किया है NPCI के साथ लॉन्च करने के लिए इंडिया का पहला वेयरेबल पेमेंट इकोसिस्टम। मतलब एक रिंग की हेल्प से आप पेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, ये रिंग आपने पहनी होगी, उससे टैप करके पेमेंट आपकी हो जाएगी। ठीक है, ये रिंग जो है ये ऑपरेट की जाती है मूस वॉलेट से, एंड यहाँ पे जो पेमेंट्स है दे आर प्रोसेस यूजिंग रुपे नेटवर्क एंड इसे मैनेज कौन करता है? एनपीसीआई द्वारा इसे मैनेज किया जाता है। इसके अलावा मूस कन्वर्ट करता है रुपे डेबिट और क्रेडिट कार्ड को इनटू अ सिक्योर टोकन, एंड इसकी इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है इनसाइड दी टैम्पर प्रूफ सिक्योर एलिमेंट चिप, जो इसमें आपकी लगी होती है। ठीक है, नाउ जो ये पेमेंट फंक्शन है, आप सोचोगे अगर हमने नहीं पहनी होगी फिर भी तो पेमेंट कोई कर सकता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर आपने ये पहनी होगी तभी पेमेंट होगी, इसके अलावा जब आप इसे उतार दोगे तो ये ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी में benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।